दोस्तों नमस्कार। देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे जैसे समय गुजर रहा है, सब दल अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणाएं कर रहे हैं, अपने अपने पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। इंडिया गठबंधन खुद को मजबूत करने में नए सिरे से लग गया है और एनडीए भाजपा अपने अपने दलों को मजबूत करने में जुट गए हैं। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ पर आजकल बड़ी चर्चा हो रही है कि भाजपा ने जो अभी तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है, उसमें केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख नेता नितिन गडकरी जी का उसमें नाम अभी तक नहीं आया है। जैसे कि चर्चाएं बहुत दिनों से चल रही हैं कि मोदी जी और गडकरी जी एक पेज पर नहीं हैं, उनके बीच मतभेद हैं और जो मतभेद हैं उनको सब जानते हैं, उसको मुझे इस समय दोहराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नितिन गडकरी जी जो अपनी बात कहना चाहते हैं वो कहते हैं और चूकते नहीं हैं समय पर। वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं और हर सरकार में मंत्री भी रहे हैं, लेकिन भाजपा में कथित गुटबाजी के चलते उनको डाउनग्रेड किया जा रहा है, उनको पार्टी के कई पदों से हटा दिया गया है और जिस तरीके से जो उम्मीदवारों की घोषणाएं अब तक हुई हैं और वो केंद्रीय मंत्री हैं, भाजपा के बड़े नेता हैं, उसके बावजूद उनके नेता की घोषणा अभी तक न होना कई सवाल पैदा कर रहा है। और सवाल तो यहाँ तक भी पैदा हो गया है कि संभवतया भाजपा हाईकमान कई कारणों के चलते शायद उनको टिकट ही ना दे। इस माहौल का फायदा उठाते हुए शिवसेना के नेता, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेता ने दावा किया है कि यदि गडकरी जी को भाजपा हाईकमान टिकट नहीं देता है तो ठाकरे साहब की पार्टी उन्हें टिकट देगी, उन्हें गले लगाएगी, इंडिया गठबंधन में उनको लाएगी और उनको जिताने में पूरा दम लगा देगी। यदि भाजपा उनको टिकट नहीं देती है, मतलब कांग्रेस, इंडिया गठबंधन, शिवसेना और ठाकरे जी उन्हें टिकट देने को तैयार हैं और इंडिया गठबंधन के लिए उन्होंने उनको आमंत्रित किया है। लेकिन दोस्तों, सब जानते हैं कि नितिन गडकरी जी आरएसएस की हार्डकोर के सदस्य हैं। आरएसएस की छत्र छाया में ही उनका राजनीतिक विकास हुआ है और इतना कद बढ़ा है। और जो नागपुर आरएसएस का गढ़ है, मुख्यालय है, वहीं से वो चुनाव लड़ते हैं और माना जाता है कि नागपुर सीट पर उनका कोई सानी नहीं है, उनके बराबर का, उनके कद का कोई नेता नहीं है और वे दावा करते हैं कि मैं ना तो पोस्टर लगाऊंगा, ना बैनर लगाऊंगा, ना किसी से वोट मांगने जाऊंगा। मुझे जो वोट मिलेंगे तो मेरे काम के मिलेंगे। इतनी बड़ी बात कोई सिद्धांत वाला नेता ही कह सकता है, जिसने जनता के बीच में या अपनी पार्टी के बीच में या अपने देश के बीच में बहुत बड़ा काम किया हो। इस मुद्दे पर पहले भी चर्चा हुई थी कि यदि भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो गडकरी जी क्या करेंगे। तो दोस्तों, आप जानते हैं गडकरी जी ने क्या कहा था, क्या जवाब दिया था। वो ठाकरे जी के लिए भी उनका वही जवाब है, इंडिया गठबंधन के लिए भी वही जवाब है, कांग्रेस के लिए भी वही जवाब है। तो उन्होंने कहा था कि मैं कुएं में कूद जाना पसंद करूंगा, कुएं में गिर के मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन कभी भी कांग्रेस में शामिल नहीं होऊंगा, भाजपा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, ना कांग्रेस में शामिल होऊंगा, ना इंडिया गठबंधन में शामिल होऊंगा, ना किसी और पार्टी में मेरा शामिल होने का मतलब ही नहीं होता है
यदि भाजपा हाईकमान मेरा टिकट काट भी देता है तो मैं सामाजिक कार्य करूंगा जनता के बीच में रहकर, और इसमें दो राय नहीं है कि वो बहुत लोकप्रिय हैं अपने संसदीय क्षेत्र में, नागपुर में। और इसके अलावा वो हिंदुस्तान के एक बड़े उद्योगपति हैं, एक सफल उद्योगपति हैं। उनको किसी भी तरीके से झुकाया नहीं जा सकता। वो बहुत महत्वाकांक्षी भी नहीं है, लेकिन उनका काम जरूर बोलता है। विपक्षी दलों के नेता भी उनकी व्यवहार कुशलता से कायल है। विपक्षी नेता भी उनको प्यार करते हैं, और गडकरी जी के भी सभी विपक्षी दलों से या नेताओं से मधुर संबंध है। ये बड़े कमाल की बात है भाजपा में रहते हुए। लेकिन वो हैं सिद्धांत के पक्के और अपने काम के दम पर राजनीति करना चाहते हैं, चुनाव जीतना चाहते हैं। और जहां मैंने कहा कि सभी दलों के नेताओं से उनके मधुर संबंध है, लेकिन जहां सिद्धांत की बात है तो उन्होंने कह ही दिया कि मैं कुएं में कूद जाना पसंद करूंगा, लेकिन कांग्रेस या किसी और दल में अपने राजनीतिक फायदे के लिए कभी शामिल नहीं होऊंगा। तो दोस्तों, ऐसे सिद्धांतवादी नेता आज की तारीख में विरले ही होते हैं। तो ये था मेरा आज का मुद्दा कि अभी तक जो नितिन गडकरी जी को भाजपा हाईकमान ने टिकट नहीं दिया, जो अब तक लिस्ट उन्होंने निकाली है, और ये माना जा रहा है कि शायद उनका टिकट कट सकता है। लेकिन जिस तरीके से ठाकरे जी ने उनको निमंत्रण दिया है इंडिया में आने का या अपनी पार्टी शिवसेना से चुनाव लड़ने का, तो उससे भाजपा के कान जरूर खड़े हो गए हैं और उनका माहौल जरूर बन गया है। यदि भाजपा हाईकमान ने कभी ये सोचा भी होगा कि हम इस बार कई कारणों के चलते नितिन गडकरी जी को टिकट, भाजपा का टिकट नहीं देंगे, लेकिन ठाकरे जी ने उनको निमंत्रण दे के इंडिया में बुलाने के लिए और अपनी पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए जो निमंत्रण दिया, उसका गडकरी जी को ये फ़ायदा जरूर होता दिख रहा है कि यदि 1% उन्हें टिकट नहीं मिलना था, अब 100% भाजपा हाईकमान को उन्हें टिकट देना ही पड़ेगा, क्योंकि माहौल ऐसा बन गया है। यदि उनको टिकट नहीं दिया तो भाजपा को बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा। गडकरी जी को टिकट देना या ना देना कितना भारी पड़ सकता है। तो देखते रहिए देश रोजाना। मिलते हैं फिर नए एपिसोड में नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।